आज मैं नमस्कार, आप सबों को मैं अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं अटल बिहारी वाजपेयी के अनछुए कड़ी में 7वां किस्सा लेकर आया हूं, जो बहुत लोग नहीं जानते रहते हैं। मेरा एक प्रयास छोटा सा है कि वाजपेयी जी की कहानी, जिसको मैं टुकड़े टुकड़े में प्रस्तुत करना चाहता हूं और प्रस्तुत करते रहता हूं, तो उसके लिए यह आवश्यक है कि इनके किस्से को आप सबों के समक्ष प्रस्तुत किया जाए। और इस प्रकार से आप जान जाएंगे कि यह जो है सो क्या क्या किस्सा है। लेकिन उससे पहले मैं यह बताना चाहूँगा, यह किस्सा जो आ रहा है यह है डॉक्टर संगीता कुमारी द्वारा रचित पुस्तक 21वीं सदी के महात्मा गांधी पंडित अटल बिहारी वाजपेयी। यह पुस्तक 10-12 वर्ष पहले प्रकाशित हो चुकी थी और यह उसका ये है। और इस प्रकार से हम देखेंगे तो इसमें बहुत से किस्से हैं। वास्तव में यह पुस्तक उनके द्वारा शोध किया गया विषय पर है, लेकिन यह वाजपेयी जी के जीवन पर उनका शोध था, इसलिए इसमें बहुत से अनछुए कहानी का संग्रह सा है। और इस प्रकार आज जो हम बताने जा रहे हैं वह पंडित अटल बिहारी वाजपेयी का लोकसभा चुनाव 1962 है, जो भारत का लोकसभा चुनाव का तीसरा चुनाव था और उसमें पंडित अटल बिहारी वाजपेयी चुनाव लड़ने की तैयारी करने लगे। 1962 के लोकसभा चुनाव जब आरंभ हो गया तो पंडित अटल जी पुनः बलरामपुर एवं लखनऊ लोकसभा के प्रत्याशी बन गए। उनकी बढ़ती हुई लोकप्रियता से घबराकर उनके विरुद्ध सत्ताधारी कांग्रेस और वामपंथी विपक्षी दलों ने उन पर सांप्रदायिकता का आरोप लगा दिया और यहाँ तक कि पंडित नेहरू भी चुनाव प्रचार करने बलरामपुर आ गए। हालांकि वो इस प्रकार से वाजपेयी जी से तो स्नेह रखते थे, लेकिन पार्टी के आधार पर वो अपने इस सीट को खोना नहीं चाहते थे। इसलिए नेहरू जी ने बलरामपुर आकर, जो बलरामपुर लोकसभा सीट था, वहाँ आकर प्रचार किया। प्रचार का प्रभाव बहुत गंभीर पड़ा, लेकिन पंडित नेहरू के वक्तव्यों में, जिसमें उन्होंने कहा था जनसंघ के कुछ लोग अच्छे हैं, का असर पंडित अटल जी के लिए अच्छा ही हुआ। फिर भी वे सुभद्रा जोशी से 2052 वोट से चुनाव हार गए और लखनऊ के बीके धवन ने चुनाव जीता। वहां भी अटल जी को पराजय का मुंह देखना पड़ा। जबकि इस चुनाव में जनसंघ के 196 स्थान पर सदस्य चुनाव लड़े थे और उनके 14 प्रत्याशी विजय हुए थे। कुल मतों का जो था वो 6.4% जनसंघ को मत प्राप्त हुए थे। और इस प्रकार से यह चुनाव बड़ा ही महत्वपूर्ण रहा। और चुनाव तो महत्वपूर्ण रहा, उसमें कई जगह विधानसभा में 6 विधानसभा में 4 विधानसभा जो था वो जनसंघ के लोग जीत गए। लेकिन अटल जी जो 6 विधानसभा वाला लोकसभा का चुनाव था उसमें वो पराजय हो गए। उनको पराजय का मुंह देखना पड़ा। और बलरामपुर में सुभद्रा जोशी से अटल जी हार गए। अटल जी दूसरे स्थान पर रहे और अहमद नसीर उस्मानी तीसरे स्थान पर रहे। और इस बार बलरामपुर में कुल 5 सदस्य चुनाव लड़ा था और वहीं लखनऊ में मात्र 2 सदस्य थे, बीके धवन और अटल बिहारी वाजपेयी। और बीके धवन से अटल बिहारी वाजपेयी को पराजय का मुंह देखना पड़ा। अब परिणाम यह हुआ कि अब अटल जी की राजनीति किस ओर जाए, तो फिर सबों ने राय किया और दूसरे विपक्षी दलों ने भी अपनी सहमति व्यक्त की। और इस प्रकार 1962 में उत्तर प्रदेश से पंडित अटल बिहारी वाजपेयी को राज्यसभा भेजा गया और फिर ये राज्यसभा के सदस्य हो गए और अपना वक्तव्य उन्होंने राज्यसभा में रखा। चूंकि 62 का काल भी बड़ा महत्वपूर्ण था। उसी समय
चीन के द्वारा भारत पर आक्रमण कर दिया गया था और प्रधानमंत्री नेहरू अपने को असहज महसूस कर रहे थे और वाजपेयी जी उनको बार बार ललकार रहे थे चीन के युद्ध के बाद राज्यसभा में। यह अवसर वाजपेयी जी को मिला कि प्रथम बार तो वो लोकसभा में गए और द्वितीय बार उच्च सदन राज्यसभा में जाने का मौका लगा। यह एक छोटी सी किस्सा थी जिसको आप सबों के सामने मैंने प्रस्तुत किया। फिर अगले कड़ी में दूसरे किस्सा को रखने का प्रयास करेंगे। अगर यह आपको पसंद आया हो तो आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाने का काम करें।